डियर स्टूडेंट्स, मैं मलय सर आज एक जोरदार क्वेश्चन के साथ आप सभी का इंग्लिश टीचर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का सवाल ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूं कि बाबू इंग्लिश या तो उतना आसान नहीं है, नहीं तो उतना टफ नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश किया इंग्लिश का नाम रखने का। कुछ विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टफ लगता है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश जीरो लेवल का, यानी कोई टेंशन नहीं है। आइए उन दो नामों से आपसे वाकिफ़ करवाते हैं, परिचित करवाते हैं। इंग्लिश का दो नाम क्या है रखा है। पहला नाम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिसका इंग्लिश वर्डन है, जिसका इंग्लिश सरदर्द है। उन स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का नाम रहेगा दर्द इंग्लिश, यानी जब भी इंग्लिश पढ़ेंगे सरदर्द होगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ये नाम नहीं रहेगा जिसका इंग्लिश आसान है, उसके लिए तो होगा प्यारी इंग्लिश, न्यारी इंग्लिश। तो आपको समझ में आ गया, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका इंग्लिश कैसा है, प्यारी इंग्लिश, न्यारी इंग्लिश है कि दर्द इंग्लिश है। हम उम्मीद करेंगे आप ज़रूर कमेंट करके जो है शेयर करेंगे, ताकि हमें पता चले कि मेरा स्टूडेंट्स का इंग्लिश किस कैटेगरी का, यानी कौन सा लेवल का है। आइए बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश से डरते हैं। हम तो शुरू से बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं, इंग्लिश प्यार की भाषा है। अगर किसी को प्रपोज भी करना है अपने जाने मन से तो वो इंग्लिश से ही प्रपोज करेगा, लेकिन सबसे पहले एक बार कम से कम मलय सर से पढ़ के प्रपोज करे, ताकि कोई गलती होने का चांसेस ना हो। नहीं तो क्या स्थिति होगा, आइए आपको बताते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिससे अंग्रेजी का कोई आता पता नहीं है और वो अपना जाने मन से जब प्रपोज करेगा तो लिखेगा क्या, बोलेगा क्या, लिखेगा आई लव यू। क्या बोल रहा है? आई लव यू। अब बताएगा कि हमारा तो प्यार सक्सेस ही नहीं हो रहा है। अरे गधा, तुम्हारा जो है सेंटेंस में प्रॉब्लम है, तो प्यार कहाँ से सफल होगा? आई लव यू नहीं होना चाहिए बाबू। इसके लिए हमें एक सेंटेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स आई वर्ब के रूप में लव और ऑब्जेक्ट के रूप में यू। हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को इंग्लिश के बारे में थोड़ा समझ आ ही गया कि इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश प्यार की भाषा क्यों बोला जाता है। हम उनके लिए भी जो है बता रहे हैं, आप भी कमेंट करके बताएंगे कि आप इनसे पहले आई लव यू कैटेगरी में थे कि आई लव यू कैटेगरी में। ये रही कुछ हंसी मजाक की बातें। आइए आते हैं टॉपिक पर। सेंटेंस हमारा क्या है कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ऑल ऑफ अस स्टार्टेड लविंग as soon as their entry। यानी एक सेंटेंस है, इसमें से हमें एरर ढूंढना है। तो बाबू सबसे पहले हमें कंजंक्शन के टॉपिक पर काम करना है, और वो एक टॉपिक है जिसका नाम है एज सुन एज। एज सुन एज, एज सुन एज हिंदी में जिसे ज्यों ही बोलेंगे। क्या बोलना है? ज्यों ही। अगर एज सुन एज सेंटेंस के शुरू में आ जाए, है ना, तो सेकेंड पार्ट के शुरू में किसी तरह का कोई कनेक्टर नहीं लेगा, कोई कनेक्टर का यूज नहीं होगा, ओनली कॉमा लगेगा। कौन सा पार्ट में? सेकेंड पार्ट में वो कॉमा यूज होगा। ये रही। अगर फर्स्ट में आ जाए, शुरू में एज सुन एज आ जाए, तो ये सेकेंड पार्ट के प्रारंभ में कनेक्टर देन आदि का जो है, व्हेन आदि का किसी तरह का कोई कनेक्टर नहीं लेगा, ओनली किसका यूज होगा? कॉमा का। और एज सुन एज चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो, एज सुन एज वाला जो पार्ट है ये जब भी शुरू होगा तो एक क्लॉज लेगा, है ना। कुछ स्टूडेंट्स क्लॉज की बात कर रहे थे, तो हम क्लॉज का चैप्टर नहीं पढ़ा रहे। क्लॉज दैट मीन्स क्या है कि एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डॉट डॉट ऐसा होना चाहिए। एज सुन एज वाला पार्ट में एक क्लॉज होना जरूरी है, लेकिन हम इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में एज सुन एज है, लेकिन देयर एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या चीज़ है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। और एंट्री के रूप में एक नाउन बिठा दिया है। दैट मीन्स जिसे इतना नहीं पता है, सोचिए कि आपका कार है, तो योर कार जैसे, योर कार ये बताइए तो ये सब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट वर्ब है? तो बोलेंगे सर योर कार मतलब एक सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है।
इस सेंटेंस में। जबकि एज सुन एज वाला पार्ट में हमें क्लॉज चाहिए और क्लॉज के रूप में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो सिर्फ नाउन के रूप में मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में बैठा हुआ है, इसमें हमें एगो सब्जेक्ट बनाना है और एगो वर्ब बनाना है। तो बताइए देयर एक पॉसेसिव फॉर्म है, जैसे हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी देयर को हम क्या कर देंगे बाबू, दे। और एंट्री चूंकि एक नाउन फॉर्म है, इससे हमें वर्ब बनाना है तो वो एंटर होगा, प्रवेश करना, घुसना। तो दे एंटर, दे के साथ भी वन हो सकता है, होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा जो है फर्स्ट पार्ट के बारे में भी देख लेना है कि टेंस सही बैठाए कि नहीं। तो कैन का पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म के रूप में हमने कुड देखा, ऑल ऑफ अस के बाद स्टार्टेड के रूप में V2 देखा। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमें V1 से काम नहीं होने वाला है, इसे हमें पास्ट फॉर्म में V2 में बनाना है और V2 होगा तो एंटर में क्या जुड़ेगा, ed। यानी इस सेंटेंस में एज सुन एज देयर एंट्री की जगह पर एज सुन एज दे एंटर्ड आ गया, यानी एज सुन एज वाला पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी एक क्लॉज आ गया। ये थोड़ा सा जो है जनरल स्टूडेंट से ऊपर का जो है लेवल का डिमांड करता है, ये कंजंक्शन के टॉपिक पर है और हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप लगातार इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। आपका मलेसर आपके साथ है। बाय बाय, जय हिंद।